इमेजिन करिए, डेट है 30th और 31st, रात के 12 बजे हैं। फोन वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, योर सैलरी ऑफ ₹1 लाख हैज बीन क्रेडिटेड। एक सेकंड के लिए डोपामिन हिट करता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, लेकिन अगले 10 सेकंड्स में रियलिटी हिट करती है, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये पैसा ऑलरेडी खर्च हो चुका है। इससे पहले कि आप एटीएम तक पहुंचे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना 30% कट ले चुकी है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये मैथमेटिकल स्लेवरी है। अभी वीडियो पॉज करें, अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप ओपन करें, बॉटम राइट कॉर्नर देखें, नेट पे वर्सेस ग्रॉस पे। जो डिफरेंस आप देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया में मिडिल क्लास होना एक फाइनेंशियल क्राइम बन चुका है। 1860 में जेम्स विल्सन ने इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश क्राउन के डेट को कवर करने के लिए। आज 160 साल बाद हम उसी सिस्टम के स्लेव्स हैं। आपको लगता है आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं? गलत। जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरे 4 महीने आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम कर रहे हैं। आपकी सैलरी टेक्निकली मई में शुरू होती है। लोग कहते हैं टैक्स पे करना देश की तरक्की के लिए जरूरी है। फेयर इनफ, लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ 2.2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, और उस 2.2% का मेजर बर्डन सैलरीड मिडिल क्लास पर है। बिजनेसमैन एक्सपेंसेस दिखाकर प्रॉफिट कम कर लेते हैं, गरीब सब्सिडीज पर सर्वाइव करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, आपका टैक्स सोर्स पर ही कट जाता है। TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आपके पास चोरी करने का मौका ही नहीं है। गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए वो पैसा आने से पहले ही ले लेती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये टैक्स का पहला लेयर था। अब आते हैं द कंजम्पशन ट्रैप पर। मान लीजिए आपने बचे हुए पैसे से गाड़ी खरीदी। मैन्युफैक्चरर प्राइस 10 लाख, लेकिन ऑन रोड प्राइस 15 लाख। ये एक्स्ट्रा 5 लाख कहाँ गए? GST, सेस, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन। आपने पहले अपनी इनकम पर टैक्स दिया और अब उसी टैक्स पेड इनकम को खर्च करने पर फिर से टैक्स दे रहे हैं। इसे इकोनॉमिक्स में डबल टैक्सेशन कहते हैं। पेट्रोल पर 50% टैक्स, रेस्टोरेंट में 5 to 18% टैक्स, इवन आप जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उस पर भी गवर्नमेंट का शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा देखें, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्शंस थे। इसका मतलब समझ रहे हैं? कंपनीज जिनके पास CAs की फौज है, लूप होल्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं, वो आपसे कम टैक्स दे रही हैं, और आप सेक्शन 80C की पुरानी लिमिट 1.5 लाख में फंसे हुए हैं, जो 2014 से चेंज नहीं हुई है। इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स सेविंग की लिमिट वही है। इसका सीधा मतलब है फिस्कल ड्रैग। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अमीर नहीं होते, आप बस हायर टैक्स ब्रैकेट में एंटर करते हैं, जहां गवर्नमेंट आपसे और ज्यादा वसूली करती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास गवर्नमेंट के लिए काम करता है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास इंसान अपनी लाइफ का 45% हिस्सा सिर्फ टैक्स भरने में निकाल देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलाकर। सोचिए, अगर आप 40 साल काम करते हैं तो 18 साल आपने सिर्फ गवर्नमेंट के बिल्स भरने के लिए काम किया है। क्या ये फ्रीडम है, या ये एक इनविजिबल प्रिजन है जिसके बार्स एक्सेल शीट्स और टैक्स चालान से बने हैं? अब गेम के उस लेवल पे चलते हैं जो न्यूज चैनल्स आपको कभी नहीं दिखाएंगे। ये है द कॉर्पोरेट शील्ड। आपने कभी सोचा है कि अमीर और अमीर क्यों होते जा रहे हैं जबकि आप वहीं के वहीं अटके हुए हैं? इसका जवाब हार्डवर्क नहीं है, इसका जवाब है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। एक बिजनेस एंटिटी का फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स प्रॉफिट, और टैक्स सिर्फ उस प्रॉफिट पर लगता है। मतलब एक बिजनेसमैन पहले कमाता है, फिर अपनी लाइफ के सारे खर्चे, गाड़ी, लैपटॉप, ट्रैवल, डिनर, कंपनी के नाम पर एक्सपेंस दिखाता है। रिजल्ट, उसने टैक्स बचा लिया। इफेक्टिवली गवर्नमेंट उसे वो लग्जरी कार खरीदने के लिए डिस्काउंट दे रही है। लेकिन आप मिडिल क्लास सैलरीड इंसान, आपका फॉर्मूला उल्टा है, इनकम माइनस टैक्स इक्वल्स स्पेंडिंग। आप पहले कमाते हैं, फिर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है, और जो बचा उससे आप खर्चा करते हैं। जब आप वही कार खरीदते हैं तो आप अपनी नेट सैलरी से खरीदते हैं, जिस पर ऑलरेडी 30% टैक्स लग चुका है। फर्क समझ रहे हैं? 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। लॉजिक दिया गया, इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्रेट। लेकिन क्या आपका इनकम टैक्स 30% से कम हुआ? नहीं, उल्टा सेस और सरचार्ज के नाम पर बोझ और बढ़ा दिया गया। कॉर्पोरेट का बोझ अब मिडिल क्लास के कंधों पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन टैक्स सिर्फ वो नहीं है जो सैलरी स्लिप पर दिखता है। मीट द साइलेंट किलर, इन्फ्लेशन। सरकार नोट छाप रही है। जब भी मार्केट में नया पैसा प्रिंट होता है, आपकी जेब में रखे पुराने पैसे की वैल्यू गिर जाती है। इसे इन्फ्लेशन टैक्स कहते हैं। 10 साल पहले 500 रुपए की जो वैल्यू थी, आज वो आधी भी नहीं बची। इस फिनोमिनन को इकोनॉमिक्स में कहते हैं फिस्कल ड्रैग। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, आपकी नॉमिनल सैलरी बढ़ती है। आप खुश होते हैं कि प्रमोशन मिला, लेकिन असलियत यह है कि आपकी परचेजिंग पावर वही है, पर अब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए हैं। सरकार आपसे ज्यादा टैक्स ले रही है बिना टैक्स रेट बढ़ाए। बिजनेसमैन के पास CA है, लॉयर्स हैं, ऑफशोर अकाउंट्स हैं, लेकिन मिडिल क्लास, आप सिस्टम के सबसे वफादार नौकर हैं। आप वो फ्यूल हैं जिससे देश का इंजन चलता है, और याद रखिए, इंजन में जलने वाला सिर्फ फ्यूल होता है, ड्राइवर नहीं। इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
यूरोप के कंट्रीज स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क को देखिए, वहां टैक्स रेट 50% तक है। लोग खुशी खुशी टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि बदले में उन्हें फ्री हेल्थ केयर मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है। अगर जॉब चली जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। वहां टैक्स एक कॉस्ट नहीं, एक मेंबरशिप फी है। लेकिन इंडिया में कहानी बिल्कुल अलग है। आप टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर अपने बच्चों की स्कूल फीस के लिए अलग से प्राइवेट स्कूल को पैसे देते हैं। आप टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर हॉस्पिटल बिल के लिए अलग से मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं। आप रोड टैक्स भरते हैं, फिर टोल टैक्स देते हैं, और फिर भी गड्ढों वाली सड़क पर अपनी गाड़ी का सस्पेंशन तोड़वाते हैं। इसे इकोनॉमिक्स में डबल स्पेंडिंग कहते हैं। आप एक ही सर्विस के लिए 2 बार पे कर रहे हैं, एक बार सरकार को और एक बार प्राइवेट सेक्टर को। सोचिए, अगर सरकार आपसे पैसा ले रही है सिक्योरिटी के नाम पर, तो सोसाइटी के गेट पर गार्ड रखने के पैसे क्यों देने पड़ते हैं? अगर सरकार पैसा ले रही है वाटर टैक्स के नाम पर, तो घर में आरओ फिल्टर और वाटर टैंकर का खर्चा क्यों? सिस्टम ने आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रैप में डाल दिया है जहां आपको लगता है कि आप देश चला रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ एक टूटी हुई बकेट में पानी भर रहे हैं। अब आप सोचेंगे, तो हम करें क्या? क्या हम देश छोड़ दें? क्या टैक्स चोरी करें? नहीं, इमोशनल मत होइए, रैशनल बनिए। सॉल्यूशन भागने में नहीं है, सॉल्यूशन है गेम के रूल्स को बदलने में। अमीर लोग टैक्स चोरी नहीं करते, वो टैक्स प्लान करते हैं। वो सैलरी नहीं लेते, वो इक्विटी लेते हैं। वो पैसा बचाते नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जहां टैक्स लॉज उनके फेवर में होते हैं। अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम बात करेंगे दी एग्जिट की। कैसे आप लीगल तरीके से इस ट्रैप को तोड़ सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम वापस छीन सकते हैं। सवाल यह है, हम इस जाल में फंसे क्यों? क्या हम बेवकूफ हैं? नहीं, जवाब सिंपल है। हमें डिजाइन ही वर्कर बनने के लिए किया गया था। आपका एजुकेशन सिस्टम 19th सेंचुरी के प्रशियन मॉडल पर बना है। इसका मकसद लीडर्स बनाना नहीं था, इसका मकसद था ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर्स बनाना। स्कूल की घंटी फैक्ट्री की शिफ्ट विसिल है, होमवर्क घर पर ओवरटाइम करने की ट्रेनिंग है। बचपन से दिमाग में चिप इंस्टॉल कर दी गई, पढ़ाई करो, डिग्री लो, जॉब करो, टैक्स भरो और मर जाओ। आपको एसेट और लायबिलिटी का फर्क कभी नहीं सिखाया गया। आपको सिखाया गया कि घर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, जबकि रियलिटी में वो एक लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपको डराया गया कि लोन मत लो, जबकि अमीर लोग डेट को यूज करके टैक्स बचाते हैं और वेल्थ बनाते हैं। तो अब द एस्केप प्लान क्या है? इमोशनल होकर जॉब मत छोड़िए, रैशनल बनिए। रास्ता है कंज्यूमर माइंडसेट से इन्वेस्टर माइंडसेट पर शिफ्ट होना। स्टेप 1, स्टॉप बाइंग लायबिलिटीज। नया आईफोन, नई गाड़ी, महंगी वॉचेस, ये सब आपको अमीर दिखाते हैं पर गरीब बनाते हैं। हर वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो दुश्मन है। स्टेप 2, बिल्ड एसेट्स। अपनी सैलरी का एक हिस्सा वहां लगाएं जहां से वो वापस आए। स्टॉक्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, या सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किल्स पर। स्टेप 3, द साइड हसल। 9 to 5 आपका किचन चलाता है, लेकिन 5 to 9 आपका एम्पायर बनाएगा। कोई ऐसी चीज शुरू करें जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो या छोटा बिजनेस। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। याद रखिए, मिडिल क्लास मनी के लिए काम करता है, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और वो एसेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं। टैक्स सिस्टम सैलरीज के खिलाफ है, लेकिन बिजनेस और इक्विटी के फेवर में है। दरवाजा खुला है, पिंजरा सिर्फ आपके दिमाग में है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप प्लेयर हैं। बस अब गेम के रूल्स आपको सेट करने हैं। जय हिंद।